ओम शांति पार्क में अरविंद सिंघल जी मिले, सेल्फ एम्प्लॉयड है। सर, मेडिटेशन आज की डेट में क्यों ज़रूरी है? देखिए, मेडिटेशन जो है मेरे हिसाब से एक आदमी का अपने आप से कनेक्ट है। मेडिटेशन इज सॉर्ट ऑफ अ मीडिएशन बिटवीन यू एंड योर सेल्फ। उसमें जब तक आप अपने आप से ही बात नहीं कर रहे, आपको खुद ही नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, अपने आप को कैसे स्थिर रखना है। स्थिर रखते जैसे आप एक पानी के अंदर जब तक लहरें चल रही होती हैं तब तक आपको अपना चेहरा दिखाई नहीं देता उसके अंदर। तो पानी को शांत जैसे कराया जाता है, उसी तरह से मानसिक तरंगों को या मानसिक विचारों को भी जितना कम कर सकते हैं तो हमारे को एक्चुअल में रियलिटी में समझ में आता है कि हम चाहते क्या हैं, इस दुनिया में आए हैं, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। अवेयरनेस जिसे कहते हैं वो हमारी तभी डेवलप होती है जब हम समझ पाते हैं कि हमारा मन स्थिर है, हमारा मानसिक लेवल स्थिर है, तब हमारे को अपनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट दुनिया में आने की समझ में आनी शुरू होती है। और यही मेडिटेशन का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो हम क्यों आए हैं दुनिया में से? हम क्यों आए हैं दुनिया में? वैसे तो देखो क्या है, इस बात को अगर बहुत लंबे स्तर पे देखा जाएगा तो दुनिया में हर इंसान मेरे हिसाब से अपने को और बेटर ह्यूमन बनाने के लिए आता है और फाइनली मोक्ष प्राप्ति कहते हैं जिसे, वहाँ तक पहुँच के और प्रभु में मिलने वाली, जैसे एक बूंद सागर में मिल जाती है सागर से निकल के, वही उसका उद्देश्य होता है। और यही पूरी की पूरी प्रकृति का भी उद्देश्य यही है। वो बात अलग है कि हम यहाँ आने के बाद और बहुत सारे सांसारिक चीज़ों में भटक जाते हैं, लेकिन हमारा बेसिक उद्देश्य यही है कि हम लोग आए हैं यहाँ पे रिफाइंड होते होते एक दिन इस दुनिया से मोक्ष प्राप्त होके प्रभु में लीन होने के लिए। तो मोक्ष सबको मिल जाएगा सर? देखिए, स्तर है ये, आपका स्तर है अपनी जगह होगा, मेरा स्तर है अपनी जगह होगा। ये सब किसी को दिखाने का, करने का, ये कोई पोस्ट नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको दिखाया जाए। ये आंतरिक गहराई है जो धीरे धीरे डेवलप होती है और फिर अचानक एक दिन आप महसूस करते हैं कि आप उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। तब तक क्या है, ये सब मेडिटेशन और सब चीज़ें जो हैं उसके लिए फील्ड वर्क है। जैसे आप कोई चीज़ उगा रहे हैं तो पहले खेत तैयार करते हैं, उसके लिए पॉजिटिव माइंडसेट होता है, मेडिटेशन होती है। तो हम धीरे धीरे पहले अपने आप को पूरा का पूरा तैयार करते हैं, उसमें बीज डालते हैं। और वो बीज हम कभी कभी क्या होता है, बीज डाल दिया आज, अगले दिन हमारे फिर विचार भटक गए, बीज बाहर निकल गया, फिर बीज डाल दिए, फिर बीज बाहर निकल गया। लेकिन अगर हम बीज डालें और उसको अपने प्रयासों से लगे रहें तो फिर एक दिन वो फलीभूत जरूर होता है, मोक्ष प्राप्ति होती है। भटकाव और चिंतन, भटकाव अगर हमारा दूर रहे और चिंतन और हमारा मनन वो लगातार बना रहे तो एक दिन अवश्य मोक्ष प्राप्त के लिए ही हम लोग पैदा हुए हैं, सबके सब। और आज की डेट में सर, जैसे बहुत सारे लोग आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, फैमिली इशू है, शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, डिप्रेशन भी चल रहा है, मेंटल हेल्थ इशू, इन सब में मेडिटेशन हेल्प कर सकता है? नहीं, बिल्कुल। बेसिकली क्या है, आप ये समझें, मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी आप ये अगर फाइनल उद्देश्य को लेके चलें, मेडिटेशन आपके स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो अंदर का है, जिसमें मतलब हर तरह की बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जिसमें आपका 5 तरह की ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 तरह की वायु हैं, मन, बुद्धि, अहंकार है, ये सूक्ष्म शरीर बनता है। आपका सारा का सारा उसका कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बनता ही इस वजह से है कि आपका मतलब अल्टीमेटली अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो उससे सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे अलाइन होनी शुरू हो जाती हैं। और जब वो अलाइन हो जाती हैं धीरे धीरे, जब तक आप संपूर्ण नहीं होगे मोक्ष प्राप्ति होगी नहीं। आप संपूर्णता आपके अंदर आनी चाहिए। आप क्योंकि फैल जाते हो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो वो सारी व्याधियाँ आपको घेर लेती हैं। तो ये अगर आप मेडिटेशन करते हो, मीडिएशन करते हो अपने और अपने आप के लिए,
अपने और अपने आप के लिए समझे, मैं थोड़ा सा है तो बड़ा एक समझने वाली चीज़। तो धीरे धीरे चीज़ें अलाइन होती जाती हैं और आप एक संपूर्ण प्राणी बन जाते हैं जो मोक्ष के लिए तैयार हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो आप बता रहे हैं वो तो अपने आप ही दूर हो जाएंगी अगर आपने मेडिटेशन का रास्ता लिया। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर गुड फ्यूचर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू।